So finally, we are going to take a new topic after we have covered industrial सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने कैसे काम किया सोशलिज्म को फेमस करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए, और सोसाइटी के हर लोग दे बिकेम अवेयर ऑफ द आइडियाज आइडियोलिज्म, दे बिकेम फैमिलियर अबाउट द आइडियोलॉजी व्हाट सोशलिज्म इज। तो सोशलिज्म बिगेन टू बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर नाउ ऑल ओवर द यूरोप एंड फाइनली रसिया, इटली, जर्मनी। तो यहाँ के जितने भी वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, या जो लोअर ग्रुप पीपल थे, या जो एक्सप्लॉइटेड पीपल थे, ये सब सोशलिज्म से बहुत प्रभावित हुए। दे बिगेन टू सपोर्ट फ्रॉम देयर हार्ट सोशलिज्म, दैट सोशलिज्म शुड कम इन रशिया, should not in Russia. Again I'm saying because we will cover Russia in this, especially I will tell about all over the Europe. People begin to support open-heartedly against the new ideology that was socialism. तो सोशलिज्म, अगेन आई हैव टोल्ड दैट सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का अधिकार होना चाहिए जितने भी रिसोर्सेस था देश के अंदर, और कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पूंजीवादी के हाथ में पूरा जो वेल्थ हो देश का उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, वो पूरे उसके मास्टर्स सोसाइटी के सब लोग होना चाहिए। दिस ऑल इज द ऑल अबाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स एन आइडियोलॉजी विच सपोर्ट द रूल ऑफ सोसाइटी दैट वी आर नोइंग। तो मैं जो पहला टॉपिक मैं डिस्कस किया हूँ, तो कि कैसे अलग अलग रीजन बना, पहले लिबरल्स और रेडिकल्स कंजर्वेटिव आए, उसके पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन्होंने जो सोसाइटी को बदलने का काम किया, एज ऑफ सोशल चेंज, एंड आफ्टर दैट फ्रेंच लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव हाउ दे वांटेड दैट सोसाइटी शुड चेंज, दे केम फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्मॉल माइनर ग्रुप और द वर्कर्स। और वर्कर्स को बल कब मिला, जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदलाव आने लगा, कि लिबरल्स और रेडिकल्स उनका बैकअप करने लगे, उनके डिमांड को सुनने लगे, और वो जो सोशलिज्म आइडियाज़ का जो प्रोपोगेट कर रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, वो उनकी जो डिमांड था उसको मैच कर रहा था। और जो उनको एक्सप्लॉइटेशन उनके साथ हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, डिमांड और जो काम करना पड़ रहा था, वेजेस नहीं मिल रहा था, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सब डिमांड जो सॉल्व हो सकते हैं जब सोशलिज्म यूरोप में आएगा। तो स्लोली बाय स्लोली ऑल बिगिन टू बी इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो इंडस्ट्रियल पीपल भी, सोसाइटी भी, और जो लिबरल रेडिकल्स तो पहले से प्रभावित थे। तो दिस ऑल रीजन्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सी ये रीजन कैसे सोशलिज्म को रशिया में लाने में कामयाब हुआ। सो नाउ न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू सी हियर, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। तो सोशलिज्म, जैसे नाम से ही आ रहा है कि सोशलिज्म अब यूरोप में आने वाला है, तो कैसे आने वाला है दैट विल सी हियर। नाउ सोशलिज्म बिकेम वन कॉमन नेम दैट बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द यूरोप। लोग उसको जानने लगे, लोग उससे प्रभावित होने लगे, एंड स्लोली बाय स्लोली ऑल ओवर द इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, इटली, दे बिगिन टू बी इम्प्रेस्ड, ऑल द सोसाइटी मेंबर्स बिगिन टू टॉक अबाउट दिस आइडियोलॉजी, एंड दिस आइडियोलॉजी मेरिट बात करने लगे, एडवांटेज उसकी बात करने लगे। एंड स्लोली बाय स्लोली मिड 19th सेंचुरी में, जो यू कैन से एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड और स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, और इट हैज़ बीन स्टार्टेड आफ्टर 19th सेंचुरी, और इन बिटवीन 19th सेंचुरी द सोशलिज्म आइडियाज बिगिन टू स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप में फेमस होने लगा, लोगों ये वाइड स्प्रेड अटेंशन पाने लगा, एंड स्लोली बाय स्लोली ऑल बिगिन टू सपोर्ट दिस सोशलिज्म आइडियाज बिकॉज दे वेर बीइंग from many centuries they have been exploited by because of this monarchy people. So now they want freedom, they want equality, that's why they began to support, and they were very impressed by the socialism ideas. तो सोशलिज्म आइडिया से बहुत इम्प्रेस थे और इसको सपोर्ट करने लगे, और इस सपोर्ट, और लोग चाहते थे कि यस रियली सोशलिज्म शुड नाउ रूल ऑल ओवर द यूरोप। तो इसके लिए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी उनका सपोर्ट करने लगी, एंड दिस पॉलिटिकल पार्टीज वेयर द पार्टीज दैट वाज मेड बाय लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो लिबरल्स और रेडिकल्स इसको सपोर्ट करने लगे, पार्टीज बनाने लगे, और ये जो मोनार्की पीपल के सामने खड़े होने लगे। एंड दिस सोशलिस्ट वेयर, इनका जो मेन मैनिफेस्टो था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, कैपिटलिस्ट नहीं होने चाहिए, और ये जो रिसोर्सेज था, जो फैक्ट्री था, इंडस्ट्रीज था, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, ये सोसाइटी में डिवाइड होना चाहिए, उनकी वेल्थ को सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सो नाउ दे बिगिन टू थिंक दैट हाउ ए सोसाइटी कैन रन विदाउट एनी कैपिटलिस्ट, बिना कैपिटलिस्ट के या बिना वेल्दी पीपल के सोसाइटी या डेवलपमेंट कैसे काम कर सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में सोचने लगे। तो
तो उस अटेंशन को दूर करने के लिए न्यू न्यू आइडियोलॉजीज केम, न्यू न्यू पीपल केम इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सोशलिज्म. सोशलिज्म कैसे चलेगा, सोशलिज्म दैट विल बी हिट और दैट विल गेट फ्लॉप. जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या जो काम करने का है, जो इनकम है, ये सब कैसे काम चलेगा, यही सब चीज़ सोच रहे थे. और सोशलिज्म को लाने के लिए दिस ऑल वेयर क्रिएटिंग वन ऑब्स्टिकल्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग सोशलिज्म इन ऑल ओवर द यूरोप. तो पहला जो एक लीडिंग मैन्युफैक्चर था इंग्लैंड का, ही हैज़ सेट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ का जो निदान है, इसका जो सोल्यूशन है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज सेट करना चाहिए. और कोऑपरेटिव में जो भी वर्कर्स हैं, जो भी पीपल हैं, जो भी उस मेंबर्स बनना चाहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग में, वो इसके मेंबर बन जाएंगे और सब लोग मिलकर काम करेंगे. दे विल वर्क, दे विल शेयर द प्रॉफिट्स विद ईच अदर. और जो सोशलिज्म का आइडियाज़ था कि शेयरिंग होना चाहिए और सोसाइटी के सब लोग होना चाहिए, दैट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म. एंड हिज नेम वाज दैट मैन वाज रॉबर्ट ओवेन. And in 1771 to 1858, he propagated his idea that cooperative societies should be made to work all over the Europe, and people will feel that they are working on the principles of socialism. तो एक पहला जो ऑप्शन दिया रॉबर्ट ऑन ने, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का दिया. और उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई जो न्यू हारमोनी इंडियाना यूएसए में. तो यूएसए में न्यू हारमोनी एक इंडियाना एक जगह है, वहाँ उन्होंने एक फैक्ट्री लगाया. और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो फैक्ट्री चला और वो दैट गिव वन, यू कैन से वन ऑप्शन दैट विदाउट कैपिटलिस्ट आल्सो सोसाइटी कैन रन. और दूसरे जो थे वो लुइस ब्लैंक थे. जो दूसरा एक सोशलिस्ट आए आगे बढ़ के. तो पहला सोशलिस्ट वी हैव सीन दैट वो थे रॉबर्ट ऑन थे. और दूसरे जो आए वो लुइस ब्लैंक थे. लुइस ब्लैंक, ओके. ही केम एंड इन विच ईयर 1813 टू 1882 ही आल्सो गिव हिज आइडिया. उन्होंने भी सोशलिस्ट का आइडिया दिया और उन्होंने भी बोला कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको हटाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मोटिवेट करे. अगर गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो रिप्रेजेंटेटिव जो जीत के आ रहे हैं, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दे, मोटिवेट करे और उसको आगे ले जाएं, तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको बदल जा सकता है और सोशलिज्म को यूरोप में इसको सक्सेसफुल किया जा सकता है. सो ही गिव दैट गवर्नमेंट शुड बैक द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. सो लुइस ब्लैंक दैट वाज हिज आइडिया. एंड नाउ न्यू आइडिया. सो अब ये सब चीज़ों को लोग सुन रहे थे, जो भी सोसाइटी के जो भी थिंकर्स थे, ये सब उनकी बातों को सुन रहे थे. ये जो डिसीजन था, बात मान रहे थे, मीटिंग चल रहा था. एंड दिस टुक मेनी ईयर्स that how we can settle that capitalist society, how people will get job, how the income will be divided. तो अलग अलग जो फिलोसफर्स थे, सोशलिस्ट मेंबर्स थे, और मीटिंग करने लगे और अपनी अपनी बात रखने लगे. तो इसमें पहला रॉबर्ट ऑवन को देखे थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च किए इंडियाना यूएसए में और चलने लगा सही तरीके से. लेकिन इसको बड़े स्केल में, ये तो छोटा स्केल था, छोटे जगह छोटे एरिया में ये सेटअप हुआ था तो कर रहा था. लेकिन अगर पूरे यूरोप में सेट करना था तो लुइस ब्लैंक बोले कि अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो ये हिट हो सकता है. सोशलिज्म का जो आइडिया है वो रन कर सकता है ऑल ओवर द यूरोप. तो तीसरा जो एक फेमस एक फिलोसफर थे, कार्ल मार्क्स ही आल्सो केम एंड along with एंगल्स मीन्स फ्राइडरिच एंगल्स. तो कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच एंगल्स इन्होंने भी अपनी फिलॉसफी रखी कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को तभी अचीव किया जा सकता है जब जो रूट कॉज हैं कैपिटलिस्ट, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो इंडिविजुअल, जो वेल्दी पीपल हैं, अगर उनको सोसाइटी से निकाल देंगे तभी जो सोशलिज्म आइडिया है वो रन कर सकता है. और सोशलिज्म जो आइडिया वो रन तब करेगा जब कैपिटलिस्ट विल बी मेड आउट ऑफ द फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज and their factories and industries will be taken by people and they will run this factory and industries by their own method by their own ideology. और जो प्रॉफिट होगा, जो वर्किंग होगा, दैट विल बी सीन बाय दिस सोसाइटी मेंबर्स. और ये तभी दिस इज द ओनली पॉसिबल when this has been done on the basis on the ideology of communism. तो कम्युनिज्म आइडियाज़ पे अगर एक काम होगा, कैपिटलिस्ट को हटाया जाएगा, पूंजीवादी को हटाया जाएगा, तभी एक काम हो जाएगा. सो वी कैन से द कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच दे गिव द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म. एंड कम्युनिज्म को आइडिया दिया. व्हाट इज कम्युनिज्म इज वन आइडियोलॉजी इन विच द कैपिटलिस्ट इन्वॉल्वमेंट शुड बी
एबॉलिश शुड बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। तो कम्युनिज्म मतलब जो भी वेल्दी पीपल हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए उस आइडियोलॉजी को। इफ़ दे आर पीसफुली दे आर गोइंग दैट गुड वन, और ये पीसफुल नहीं जा रहे हैं तो उनको बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरीके से उनको उनके फैक्ट्री से उनको बेदखल कर दिया जाए, उनके फैक्ट्री को छीन लिया जाए। और दिस वाज वन यू कैन से वॉयलेंस आइडिया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। एंड स्लोली बाय स्लोली, और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स अपनी आइडिया वाइज बहुत फेमस हुए थे, और जो उनकी आइडियोलॉजी था वो यूरोप में बहुत कंट्रीज पसंद करने लगी। एंड इन दैट रशिया, चाइना, दे बिकेम कम्युनिस्ट कंट्री। अभी हम लोग जानते हो कम्युनिस्ट कंट्री हैं बिकॉज दे प्रोपोगेटेड, दे लाइक द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स अभी ये स्टार्टिंग टाइम पे बता रहे हैं, अभी जो सोशलिज्म के आइडिया को फेमस करने के लिए अपनी एक आइडिया ला रहे हैं, कम्युनिज्म की आइडिया, जिससे कि किसी तरीके से कैपिटलिस्ट को बाहर कर दिया जाए और सोसाइटी का रूल हो जाए। लेकिन उनकी ये जो आइडिया थी वो सोशलिज्म नहीं थी। सोशलिज्म एक क्या था, नॉन वायलेंस आइडिया था, और जो कम्युनिज्म था एक वायलेंस आइडिया था। लेकिन अलग अलग अपना मत था, और मत के वजह से सोशलिज्म को धीरे धीरे यूरोप में फेमस करने लगा। और ये सोशलिज्म को तो पॉपुलर सोशलिज्म हो ही गया था, लेकिन सोशलिज्म कैसे काम करेगा, हाउ इट विल कम टू कमिंग इन सोशलिज्म इन रशिया, इन ऑल ओवर द यूरोप। तो अलग अलग जो सोशलिस्ट थे अपना मत रख रहे थे, एंड स्लोली बाय स्लोली देयर फिलॉसफी दैट वाज लिसन, और लोग इसको एक मैनेज करने लगे कि यस इट विल वर्क, एंड दे बिकम कॉन्फिडेंट एंड देयर आइडियाज वेयर टेकन, एंड उसको लॉन्च करने के लिए एक सेट होने लगा, एक सेट बनने लगा। एंड दिस वे वी कैन से दैट नाउ सोशलिज्म इज फाइनली टू बी लॉन्च्ड ऑल ओवर द यूरोप, और मोनार्की का समय खत्म होने वाला है। थैंक यू। टुमारो विल सी न्यू टॉपिक दैट गिव्स आपकी सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टी कैसे आ रही हैं। सो ये रीजन था कि सोशलिज्म कैसे कैसे यूरोप में हर जगह फैल रहा है। आई थिंक टुमारो विल कवर। जय हिंद।